बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तक़बाल है। आज का हमारा मौजू है जुज़ नंबर 2 ज़ख़ीर अल्फाज का ज़ैली जुज़ कहावतें। ज़बान के इस्तेमाल में कहावतों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। कहावतों का इस्तेमाल करके हम अपनी गुफ्तगू को पुरमज़ा बना सकते हैं। कहावतें उर्दू ज़बान की खूबसूरती में इजाफ़ा करती हैं। अपनी बात को कम अज़ कम अल्फाज में मौसर तरीक़े से पेश करने के लिए हम कहावत का इस्तेमाल करते हैं। रोज़ाना के मुशाहिदात और तजुर्बात को कहावत के ज़रिए मुख्तसर अंदाज में बयान किया जा सकता है। कहावत का अनोखापन बात को ज़हन नशीन करा देता है। कहावतों के बरवक्त इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कहावतों का ज़ख़ीरा हो। आप मुताले में आई हुई कहावतों को यकजा कीजिए और अपनी तहरीर व तकरीर में इस्तेमाल कीजिए। कहावतों के इस्तेमाल से अपनी बात को कम अज़ कम अल्फाज में मौसर तरीक़े से पेश करने में मदद मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं कहावतों पर मुश्तमिल सवालात और जवाबात की मश्क। कहावतों पर मुश्तमिल सवालात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ हिदायत पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले दिए गए मफ़हूम की मुनासिबत से कहावत मुकम्मल कीजिए। कहावत मुकम्मल कीजिए। कहावत और मफ़हूम की जोड़ियों में गैर मुनासिब जोड़ी तलाश कीजिए। यानी 4 जोड़ियां दी हुई होंगी कहावत और मफ़हूम की। एक जोड़ी ऐसी होगी जो कहावत और मफ़हूम के एतबार से गैर मुनासिब जोड़ी होगी। आपको उसे तलाश करना है। दर्ज झैल कहावत के मफ़हूम की मुनासिब कहावत मुतबादिल में मुंतखब कीजिए। एक कहावत दी जाएगी और उस कहावत के मफ़हूम की मुनासिब कहावत उससे मिलती जुलती कहावत मुतबादिल में मुंतखब करना है। झैल में कहावत का मुनासिब मफ़हूम मुतबादिल में तलाश कीजिए। तो यहाँ आपको कहावत का मुनासिब मफ़हूम तलाश करना है। कहावत दी जाएगी, मफ़हूम दिए जाएंगे और आपको मुतबादिल में सही मफ़हूम तलाश करना है। चंद हिदायत हमने देखी जो इस जुज़ पर मुश्तमिल हैं। आइए शुरू करते हैं अब सवालात और जवाबात की मश्क। झैल में कहावत का मफ़हूम
मुतबादिल में तलाश कीजिए। कहावत है, ऊंची दुकान फीका पकवान। मफहूम के लिए मुतबादिलात हैं। नंबर 1, कोई चीज जरूरत से कम मिलना। नंबर 2, सिर्फ नाम है, काम नहीं। नंबर 3, खाने में लज्जत ना होना। नंबर 4, जिंदगी बड़ी नेमत है। तो ऊंची दुकान फीका पकवान, ये कहावत है। इसका मफहूम क्या है, मुतबादिलात में से आपको तलाश करना है। तो गौर से अगर आप पढ़ें इस कहावत को तो आपको मफहूम समझ में आ जाएगा। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी नाम तो बड़ा है मगर काम वैसा नहीं है। तो मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है। सिर्फ नाम है, काम नहीं। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। ऊंची दुकान फीका पकवान, सिर्फ नाम है, काम नहीं। अगली कहावत, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मुतबादिलात देख लेते हैं। नंबर 1, अपनी पहुंच घर तक ही है। नंबर 2, अपनी बिसात भर ही काम कर सके। नंबर 3, सिर्फ नमाज ही पढ़ा सकते हैं। नंबर 4, बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्या मफहूम है इस कहावत का? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक यानी अपनी बिसात भर ही काम कर सके। बिसात यानी हैसियत। तो कोई शख्स अपनी हैसियत जितना ही काम करता है उसे कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। सही जवाब मुतबादिल नंबर 2। अपनी बिसात भर ही काम कर सके उसे हम कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। ज़ैल में कहावत का मफहूम मुतबादिल में तलाश कीजिए। कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। मफहूम के लिए मुतबादिलात हैं। नंबर 1, घर वालों से दुश्मनी करना। नंबर 2, घर में रहने वाले नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 3, दोस्त दुश्मनी करते हैं। और नंबर 4, दोस्त राज को राज रखता है। घर का भेदी लंका ढाए। हर कहावत का एक पसमंजर होता है। कहावतों के पसमंजर से वाकफियत हासिल करना बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ वक्त हमें इजाज़त नहीं देता कि हम कहावतों के पसमंजर भी बयान करें। तो घर का भेदी लंका ढाए
इस कहावत को अच्छी तरह समझने के लिए इसके पस मंजर से वाकफियत जरूरी है। इस कहावत का मफहूम है दोस्त की दुश्मनी से नुकसान पहुंचता है। मुतबादिल नंबर 3, लिहाजा हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। अगली कहावत है दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर। बैर यानी दुश्मनी। आप उसे बेर नहीं पढ़ेंगे बल्कि बैर। मुतबादलात हैं दरिया में रहकर मछलियां पकड़ना। नंबर 2, जहां रहना वहां के बाअसर लोगों से दुश्मनी करना। नंबर 3, दरिया में रहकर मगरमच्छ पकड़ना। या नंबर 4, दोस्त राज को राज रखता है। तो दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर। मसलन हम कहते हैं भाई तुमने अपने पड़ोसी से ताल्लुकात क्यों खराब कर रखे हैं? दरिया में रहना मगरमच्छ से बैर, यानी जहां रहना वहां के बाअसर लोगों से दुश्मनी करना। तो दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर यानी जहां रहना वहां के बाअसर लोगों से दुश्मनी करना। मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है। अगली कहावत है रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। मफहूम के लिए मुतबादिलात हैं। नंबर 1, रोज कुएं से पानी निकालना। नंबर 2, रोज पानी के लिए भटकना। नंबर 3, रोज कमाना रोज खाना। नंबर 4, रोज खाने के लिए पकाना। कहावत है रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। अब देखें पानी पीने के लिए हर बार तो कुआं नहीं खोदा जाता। एक बार कुआं खोदा गया पानी हासिल होता रहता है, क्योंकि कुआं खोदना कोई आसान काम तो है नहीं। तो रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, यानी पानी पीना हो अगर तो कुआं खोदना पड़े। इसका मतलब रोज मेहनत करनी पड़े। तो रोज कमाना और रोज खाना। रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना का मफहूम है रोज कमाना, रोज मेहनत करना, रोज खाना, यानी रोजाना खाने के लिए हर रोज मेहनत जरूरी है। ऐसे नहीं कि एक दिन मेहनत की और महीनों बैठकर आराम से खा रहे हैं। तो जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, बड़ी मशक्कत से अपनी रोजी रोटी हासिल करते हैं, उनके लिए हम कहते हैं कि ये तो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, इसका मफहूम है रोज कमाना रोज खाना। मुतबादिल नंबर 3। कहावत है सांच को आंच नहीं। मफहूम के लिए मुतबादिलात हैं। नंबर 1, सच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नंबर 2,
सच बोलने की सजा मिलती है। नंबर 3, सच बोलने से डरना चाहिए। और नंबर 4, सच बोलकर मुसीबत आती है। सांच को आँच नहीं, सांच यानी सच, और आँच, आँच के लफ्जी मानी होते हैं गर्मी, आग। तो सांच यानी सच और आँच यानी मुसीबत हम कह सकते हैं। तो सांच को आँच नहीं यानी सच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब है। सांच को आँच नहीं, सच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब दूसरी किस्म की हिदायत, हिदायत है नामुकम्मल कहावत को मुकम्मल कीजिए। तो नामुकम्मल कहावतें दी जाएंगी और आपको उन्हें मुकम्मल करना है। सही जवाब मुतबादिलात में से मुंतखब करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कहावतों का एक ज़ख़ीरा हो, बहुत सारी कहावतें आपको याद हों। तो देखें, पहली कहावत है 4 दिन की चांदनी। ये नामुकम्मल कहावत है। इसे मुकम्मल करने के लिए मुतबादिलात देख लेते हैं। नंबर 1, 2 दिन का उजाला। नंबर 2, फिर अंधेरी रात। नंबर 3, और मसूर की दाल। नंबर 4, शहर में ढिंडोरा। कहावत है 4 दिन की चांदनी। इसे हमें मुकम्मल करना है। मुकम्मल कहावत है 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। मुतबादिल नंबर 2 देखिए, फिर अंधेरी रात। तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, यानी चंद रोज का आराम, फिर वही तकलीफ, या चंद रोज की रौनक और फिर वही बेरौनकी। तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2। 2 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। अगली कहावत है जब तक सांस। इसे मुकम्मल करने के लिए मुतबादिलात हैं। नंबर 1, तब तक मान। नंबर 2, तब तक जान। नंबर 3, तब तक आस। और नंबर 4, तब तक बात। जब तक सांस, इस कहावत को मुकम्मल कीजिए। ये कहावत आपने यकीनन सुनी होगी। जब तक सांस तब तक आस। मुतबादिल नंबर 3, जब तक सांस तब तक आस, यानी आखिरी दम तक उम्मीद रखना। किसी से कहते हैं आप अपने बच्चे का इलाज जारी रखें, जब तक सांस तब तक आस। खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। तो जब तक सांस है, जब तक जिंदगी है, तब तक उम्मीद कायम रहती है। जब तक सांस तब तक आस।
मुतबादिल नंबर 3 सही जवाब है। कहावत है जो गरजते हैं वो, कहावत को मुकम्मल करना है। मुतबादिलात हैं नंबर 1 सुनते नहीं, नंबर 2 समझते नहीं, नंबर 3 बरसते नहीं, नंबर 4 तरसते नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शेखी बगारते हैं, वो कुछ नहीं करते। मुतबादिल नंबर 3 सही जवाब है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अगली कहावत है नाच ना जाने। इस कहावत को मुकम्मल करने के लिए मुतबादिलात हैं नंबर 1 घुंघरू टूटा, नंबर 2 ढोल पीटा, नंबर 3 नाचना कैसा, और नंबर 4 आंगन टेढ़ा। कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कोई काम करना ना आए और आप उस काम को ना करने का दूसरा बहाना बनाएं। लफ्जी मतलब अगर हम लें तो नाच ना जाने, नाचना नहीं आता और बहाना बना रहे हैं कि भाई आंगन टेढ़ा है इसलिए काम नहीं हो रहा, ठीक से नाच नहीं रहे। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, काम नहीं आता और बहाना किसी और बात का बनाया जाए। यहां सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4। मुकम्मल कहावत है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगली कहावत है गुड़ खाए। कहावत को मुकम्मल करने के लिए मुतबादिलात हैं नंबर 1 गुलगुले से परहेज, नंबर 2 चाय से परहेज, नंबर 3 जलेबी से परहेज, और नंबर 4 मिठाई से परहेज। तो गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, यानी छोटी बुराई से बचना और बड़ी बुराई का ख्याल ना करना। तो गुड़ तो खा रहे हैं और गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं, गुलगुलों में भी गुड़ होता है। तो गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, छोटी बुराई से बचना और बड़ी बुराई का ख्याल ना करना। यहां सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1 गुलगुले से परहेज। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। 1 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। कहावत है सावन के अंधे को
اسے مکمل کرنا ہے. متبادلات ہیں پیسہ ہی پیسہ سوجتا ہے. نمبر 2 ہرا ہرا ہی سوجتا ہے. نمبر 3 پانی ہی پانی سوجتا ہے. یا نمبر 4 سب اپنا ہی لگتا ہے. تو ساون کے اندھے کو ہرا ہرا ہی سوجتا ہے. اصل کہاوت ہے ساون کے اندھے کو ہرا ہرا ہی سوجتا ہے. ساون یعنی برسات کا مہینہ، اور آپ دیکھتے ہیں برسات میں ہر طرف ہریالی ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کہاوت کا؟ ساون کے اندھے کو ہرا ہرا ہی سوجتا ہے، یعنی ہر شخص اپنی حالت کے مطابق سب کی حالت خیال کرتا ہے، یا جو کیفیت ایک دفعہ نظر میں سما جائے وہی ہمیشہ پیش نظر رہتی ہے. ساون کے اندھے کو ہرا ہرا ہی سوجتا ہے. متبادل نمبر 2 صحیح جواب ہے. اب مختلف قسم کی ہدایت. کہاوت اور مفہوم کی جوڑیوں میں غیر مناسب جوڑی تلاش کیجیے. کہاوت اور مفہوم کی جوڑیاں دی گئی ہیں. نمبر 1 جان بچی لاکھوں پائے. اس کا مفہوم دیا ہوا ہے مصیبت سے چھٹکارا ملا. دوسری جوڑی ہے آ بیل مجھے مار. مفہوم ہے جان بوجھ کر لڑائی مول لینا. تیسری جوڑی ہے ہاتھی نکل گیا مگر دم باقی ہے. مفہوم دیا ہوا ہے ہاتھی کو بچا کر نکال لینا. اور نمبر 4 ولی کے گھر شیطان. مفہوم ہے نیک آدمی کی ناخلف اولاد. یہاں ہمیں کہاوت اور مفہوم کی جوڑیوں میں غیر مناسب جوڑی تلاش کرنی ہے، یعنی ایسی جوڑی جس میں کہاوت کا غلط مفہوم دیا ہوا ہو. پہلی جوڑی ہے جان بچی لاکھوں پائے. مفہوم ہے مصیبت سے چھٹکارا ملا. یہ مناسب جوڑی ہے. نمبر 2 آ بیل مجھے مار. مفہوم ہے جان بوجھ کر لڑائی مول لینا. یہ بالکل صحیح جوڑی ہے. تیسری جوڑی ہے ہاتھی نکل گیا دم باقی ہے. مفہوم دیا ہوا ہے ہاتھی کو بچا کر نکال لینا. یہ مفہوم درست نہیں ہے. ہاتھی نکل گیا دم باقی ہے. ہاتھی ڈیل ڈول میں کتنا بڑا ہوتا ہے، تو ہاتھی نکل گیا دم باقی ہے مطلب سارا کام ہو گیا، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے. جو ایک کام کا اہم حصہ تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، اب آخر میں تھوڑا سا رہ گیا ہے. اس وقت ہم کہتے ہیں ہاتھی نکل گیا دم باقی ہے. اور یہاں مفہوم دیا ہوا ہے ہاتھی کو بچا کر نکال لینا، جو مناسب نہیں ہے. تو غیر مناسب جوڑی تو ہمیں مل گئی، مگر چوتھا متبادل بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. ولی کے گھر شیطان، یعنی نیک آدمی کی ناخلف اولاد. یہ بھی مناسب مفہوم ہے.
تو کہاوت اور مفہوم کی ان جوڑیوں میں غیر مناسب جوڑی ہے جوڑی نمبر 3، لہذا ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ کہاوت ہے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے۔ اس کہاوت کے مفہوم والی دوسری کہاوت ہمیں متبادلات میں سے منتخب کرنی ہے۔ تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے یعنی سب کا ایک ہی حال۔ تو اس سے ملتی جلتی کہاوت دیکھیں کون سی ہے۔ کہاوت نمبر 4، ایک ہی حمام میں سب ننگے، یعنی سب کا ایک ہی رنگ ہے، سب ایک ہی حال میں گرفتار ہیں، جتنے ہیں سب ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی حال میں گرفتار ہیں۔ صحیح جواب متبادل نمبر 4۔ کہاوتوں پر مشتمل سوالات اور جوابات کی مشق کے سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔